परमात्मा की सभी प्रेमी जीवात्माओं को राम राम। सत साहेब बंदगी। धर्मदास जी जब प्रश्न पूछते हैं सदगुरु कबीर साहिब से सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया, अब तुम सुनहु आदि की बानी, भाखो उत्पत्ति प्रलय निशानी। कि हे धर्मदास जी, आप अधिकारी हो, इसीलिए मैं आपको यह भेद की बात बताता हूं। अब ध्यान से सुनो, ये आदि की वाणी है। आदि अर्थात जब ये सृष्टि शुरू हुई थी तब की, और तब की मैं तुम्हें अब निशानी बताता हूं कि उत्पत्ति और प्रलय जो होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई सृष्टि की, वो किस प्रकार से हुई। तो क्या कहते हैं कबीर साहिब कि तब की बात सुनहु धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। मही अर्थात धरती। कि अब तब की बात सुनो धर्मदास, जब ना धरती थी, ना पाताल और ना आकाश। जब नहीं कूर्म बराह और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कहां बांध झुलाया। कि अब मैं तब की बात तुम्हें बता रहा हूं जब ना तो कूर्म थे, जो कूर्म अवतार, वराह अवतार, शेष अवतार, ये सब कोई भी नहीं था। ना शारदा अर्थात सरस्वती थी, ना लक्ष्मी थी, ना गणेश, ना भवानी पार्वती, कोई नहीं था उस समय। तब ये जो निरंजन काल जिसे हम कहते हैं, ये काल भी नहीं था, जिसने जीवों को बांधा हुआ है, अपने बंधन में, काल चक्र में बांधा हुआ है, और उन्हें इस जन्म मृत्यु की सैया पर झुला रहा है। ये भी तब नहीं था। इतना ही नहीं, 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहि, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। ना 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, कौन कौन से, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 प्रकार के जो 33 कोटि देवता हैं, ये भी नहीं थे। और तुम्हें क्या क्या बताऊं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भी तब नहीं थे। ना ही कोई शास्त्र था, ना वेद था, ना पुराण था। उस समय सब कुछ कहां था। ये जब ये सृष्टि नहीं थी, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, शास्त्र वेद पुराण, ये सारा ज्ञान कहां था। तो कबीर साहिब कहते हैं, तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रहे छाही। तब सब के सब उस पुरुष के अंदर थे, अर्थात उस मालिक के अंदर ही थे। किस प्रकार अंदर थे? जिस प्रकार एक बरगद के वृक्ष में उसकी छाया रहती है। छाया कहाँ होती है? छाया का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता। छाया वृक्ष के अंदर ही होती है। जब धूप पड़ती है तो वो छाया दिखाई देती है, जब धूप नहीं पड़ती तो छाया दिखाई नहीं देती। तो कबीर साहिब यही बता रहे हैं कि उस समय जो वट वृक्ष के, कौन है वट वृक्ष? वो परमात्मा। उस परमात्मा के ही अंदर ये सारी चीजें थी। तो क्या कहते हैं कि आदि उत्पत्ति सुनो हो धर्मनी, कि आदि उत्पत्ति की बात सुनो, कि जब सबसे पहली उत्पत्ति हुई थी, कोई न जानत ताही हो। क्योंकि अक्सर क्या कहा जाता है कि भाई जो आत्मा है वो इस संसार में आती है। ये मेरा प्रश्न था लोगों से। मैं हर एक जिस में हो सकता है उस समुदाय में मैं गया, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे राधा स्वामी, चाहे कोई भी हुए, जो राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, सब जगह, इस्कॉन वगैरह में सब जगह जाके, और मेरा एक ही प्रश्न था कि जब ये आत्मा कर्म करती है तो जब शरीर होता है तभी करती है, लेकिन वो क्या कारण था जब इसे सबसे पहले शरीर धारण करना पड़ा? तो लोग कहते थे कि ये अपने कर्म का कर्मफल भोगने के लिए शरीर धारण करती है। लेकिन जब सबसे पहले आदि काल में, जब कुछ भी नहीं था, तब इसने शरीर क्यों धारण किया? तब तो कोई कर्म ही नहीं था। लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं दे पाता था। वो उत्तर कबीर साहिब की वाणी में है। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि इस आदि उत्पत्ति की बात सुनो, क्योंकि इस बात को कोई नहीं जानता। कबीर साहिब बताते हैं, सब ही भौ विस्तार पाछे, खास देव में काहि हो।
कि मैं जो अब खास बात है वो तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि और किसी को इसका नहीं पता। क्योंकि ये सब कुछ जितने भी वेद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी हुए हैं, ये इस सृष्टि के विस्तार के बाद हुए हैं, तो इन्हें उस विस्तार का कारण नहीं पता। जिस प्रकार आपको क्या पता होगा, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि आपके पिताजी का नाम, आपको पता है, दादा का नाम आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परदादा का नाम, तो शायद वो भी आपको पता होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके परदादा के दादा का नाम क्या था, तो आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं। आपने अपने दादा को देखा, आपने अपने परदादा को देखा, तो इसलिए आपको उनका नाम पता होगा, या अपने पिताजी से या दादाजी से पता कर लिया होगा। लेकिन जो उनसे भी पहले होकर जा चुके, उनको कोई नहीं जानता। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि सब ही भो विस्तार पाछे, कि सभी के सभी जो हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, देवी देवता, गण, गंधर्व, सब कुछ बाद में हुआ है। जब इस सृष्टि का विस्तार हो गया, उसके बाद ये पैदा हुए, तो इनको उसका कोई ज्ञान नहीं है। वेद चारों नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानिया। कि हे धर्मदास जी, ये चारों वेद भी इस बात को नहीं जानते हैं, ये सभी उस सत्य पुरुष की कहानी नहीं जानते हैं। वेद का तो तब मूल ही नहीं था, वेद की तो जड़ भी नहीं थी, वेद था ही नहीं। तब की अकथ कथा जो है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अकथ कथा मतलब जिसको कभी कहा नहीं गया। कथा वो होती है जिसको कथा जाए, अर्थात जिसको बोल के कहीं से आपने सुनी हो। लेकिन अकथ कथा अर्थात जिसको कभी सुनाया ही नहीं गया, वो कहानी बोले मैं तुम्हें आज बताता हूं। तो कबीर साहब अब जो बताएंगे वो सब एक कहानी के रूप में बताएंगे, लेकिन उसका मूल भाव क्या है वो ये दास आपको धीरे धीरे समझाता जाएगा। तो साहिब क्या बता रहे हैं कि निराकार ते वेद, आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उछेद, मते वेद के जग चले। कि उस निराकार से ये सब कुछ पैदा हुआ, और ये वेद भी उससे ही पैदा हुए बाद में। लेकिन जो आदि का जो भेद था वो वेद नहीं जानते। पंडित जो हैं वो उछलते हैं इन वेदों के जो ज्ञान को पढ़ पढ़ के, लेकिन ये सारा संसार इस वेद के मत पर ही चल रहा है कि वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में ये बताया है, वेदों में वो बताया है। ये सब कुछ उस वेद के ज्ञान को पढ़कर चल रहे हैं, लेकिन वेद उस निराकार के भेद को नहीं जानते जहां से ये वेद पैदा हुए, कि ये वेद कहां से आए। ये वेद का अर्थात होता है, वेद विद शब्द से आया, जिसका मतलब होता है जानना। तो वेद क्या हो गए? ज्ञान। तो वेद पहले कोई ऐसा नहीं कोई पुस्तक थी, वेद वास्तव में वो ज्ञान है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये भी किसी को नहीं पता है कि निराकार से ये वेद कहां से आ गए। अब क्या कहते हैं कि सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, अर्थात जब सत्य पुरुष प्रकट नहीं थे, गुप्त रहते थे, कारण करण नहीं निर्माय। अब देखिए क्या बताया, कारण और करण। तो तीन चीजें होती हैं, एक तो कर्ता, एक कारण और करण। जिस प्रकार हम पढ़ते थे, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम करता है, रावण जो है उसको मारा जा रहा है, और कारण क्या है, किससे मारा जा रहा है? बाण से मारा जा रहा है। ठीक है। और कर्ण कौन हो गया? कौन मरा? रावण। तो इस प्रकार से ये कर्ता, कारण और कर्ण होते हैं। तो साहिब कहते हैं कि उस समय तक ना कोई कारण था सृष्टि रचना का, ना ही कोई कर्ण था, यानी कि जो सृष्टि रची गई वो भी नहीं था, ना केवल रचने वाला था। कौन? वो सत्य पुरुष, और वो गुप्त था। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पहुंप माही रह पुरुष विदेहा। कि जिस पहुंप माने पुष्प, फूल, कि जिस प्रकार से कमल होता है, कमल के अंदर कमल की खुशबू होती है,
गुप्त रहता है संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा। संपुट क्या होता है? जो भौरा होता है वो कमल के अंदर बैठा रहता है, गुप्त शांति से बैठा रहता है और उसका रसपान करता रहता है। इसी प्रकार जो खुशबू होती है वो भी फूल के अंदर ही होती है, वो उससे अलग नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार ये सब कुछ उस पुरुष के अंदर ही था। और क्या कहा? रह पुरुष विदेहा। और वो जो पुरुष है अर्थात तो जो परमात्मा है वो विदेह है, उसकी कोई देह नहीं है, वो देह से परे है। तो कैसे क्या किया परमात्मा ने? परमात्मा ने सबसे पहले क्या देखा कि मैं अकेला हूं। यही चीज वेदों में जो है नहीं बताई गई, लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं कि सबसे पहले परमात्मा ने क्या कहा कि मैं अकेला हूं और मैं बहुत से रूपों में प्रकट हूं। ऐसा क्यों? आप देखिए, आप अगर कहीं पर अकेले रह जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इस संसार में आप रहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बोले नहीं, कोई बात ना करे, तो आपको अकेलापन महसूस होगा। इसीलिए इस संसार में हर एक व्यक्ति के लिए एक उसका साथी बनाया है, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो वृक्ष हो। वृक्ष अकेला रहता है, लेकिन फिर भी वृक्ष की एक प्रजनन क्रिया है जो पराग होता है। पराग मधुमक्खियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो उनका भी साथी कौन है? मधुमक्खियां हैं, भौरे हैं, ये सब उन फूलों के साथी हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले वो परमात्मा अकेला था और परमात्मा ने उस परमात्मा के अंदर एक अग्रवासना आई। अब यहां पे जो अग्र शब्द आता है इसका मतलब क्या है? शुद्ध, शुभ, जो शुभ हो, ऑस्पिशियस, यानी कि सबसे पहले अग्रवासना आई। क्या अग्रवासना आई? कि मैं स्वयं को अनेकों रूपों में प्रकट करूं। मैं अकेला हूं तो मैं अपने को अनेकों रूपों में प्रकट करूं। जिस प्रकार एक बालक अगर अकेला बैठा हो तो क्या करता है? अपना कोई खेल शुरू कर देता है। उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो अपना खेल शुरू कर देगा। उंगलियों से जमीन पे कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देगा, अपने आप ही खेलता रहेगा, हंसता रहेगा, क्योंकि उसको आसपास अब कोई है नहीं, करेगा क्या वो? तो अपने आप से खेलना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी जब अकेला था तो परमात्मा ने अपने आप से ही एक खेल रचा, स्वयं को ही अलग अलग रूपों में प्रकट किया। कैसे? इच्छा कीन, परमात्मा ने इच्छा करी, इच्छा कीन अंश उपजाए, अपने अंश बनाए, अपने अंश प्रकट किए। हंसन देख हरस बहु पाए, और उन्हें देखकर परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अब ये किस प्रकार से? अब लोगों का प्रश्न ये उठता है कि जब परमात्मा अखंड है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो फिर ये अंश कहां से आ गए? बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, आप मान लीजिए आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम हो गया भगत। अब भगत जी के एक हाथ में 5 उंगलियां, दूसरे हाथ में 5 उंगलियां, पैरों में भी 5 उंगलियां, तो ये सभी जो हैं, सभी उंगलियां अलग अलग हैं। लेकिन ये सारी अलग अलग दिखाई तो देती हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी चीजें भगत से अलग नहीं हैं। दोनों हाथ अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भगत से अलग नहीं है ये। ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा ने भी अपनी इच्छा के द्वारा ये अंश उत्पन्न किए, लेकिन ये अलग नहीं है उस परमात्मा से। यही चीज रामायण में भी बताई है। कबीर साहिब की वाणी तो हालांकि बहुत ऊपर की वाणी है, बहुत ऊंची वाणी है, बहुत गहरी और बड़ी भेद वाली है, लेकिन जो सिंपल और सरल जो भाषा है रामायण में, जो अवधि में लिखी गई है रामचरितमानस में, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जो ये जीव है ये उस अविनाशी ईश्वर का अंश है, चेतन, सहज, सकल सुख राशि, सभी सुखों की खान है ये, तो ये उसी का ही अंश है। तो यही चीज बता रहे हैं कबीर साहब की इच्छा करी
और अपने से ही अंश प्रकट किए। तो ये जितनी भी जीवात्मा यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, परमात्मा की ये सभी जीवात्मा सभी उस परमात्मा के ही पुत्र हैं, उस परमात्मा के ही जीव हैं, उस परमात्मा के ही अंश हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो परमात्मा आत्मा के रूप में आप सभी के अंदर विराजमान है। वही तो आप हो, लेकिन आप उसे ना जान के देह को और मन को, अपनी बुद्धि को आप मैं माने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, साहिब क्या कहते हैं फिर, हंसन देख हरस बहु पाए, कि उन सभी हंसों को देख। अब ये हंस क्यों कहा गया? क्योंकि वो अंश हैं उस मालिक के, इसीलिए उन्हें यहां पर हंस कहा जाता है। शुद्ध हैं, पाप रहित हैं, इसीलिए उन्हें हंस कहा गया है। और बड़ा प्रसन्न हुए मालिक इस चीज को देखकर। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जितने भी हंस हैं, ये जितने भी मेरे जीव हैं, इन सभी जीवों की मैं एक सृष्टि बनाता हूं। कैसी सृष्टि? सत्य सृष्टि। तो सबसे पहले परमात्मा ने पहला शब्द उच्चारण किया, और पहले शब्द के उच्चारण से क्या बना? सारे द्वीप, सारे लोक जितने भी बने हुए हैं, 21 ब्रह्मांड, ये सब कुछ, इनकी रचना परमात्मा ने शुरू की। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, लोक द्वीप रच कीन निवासा, कि सबसे पहले लोकों की, द्वीपों की रचना करी। पहले शब्द में कितने द्वीप बनाए? 4 द्वीप बनाए। सबसे पहले केवल 4 लोक बनाए। तो क्या कह रहे हैं? 4 कर सिंहासन कीना, तापर पहुप दीप कर चीन्हा, कि 4 सिंहासन बनाए उन 4 द्वीप के ऊपर। किस प्रकार के सिंहासन? जैसे कि कमल होता है, कमल के फूल की तरह। क्या कहते हैं साहिब? पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगटी अगर वासना तहिया, कि उस पुष्प के ऊपर वे जो 4 सिंहासन जो बनाए हैं, 4 कमल, 4 द्वीप जो रचना करी है, इन चारों द्वीपों पर परमात्मा की कला विराजमान हुई। जो परमात्मा है, पुरुष कला धर बैठे जहिया, यानी कि वो परमात्मा स्वयं अपनी कला के साथ उन पर विराजमान हुआ। प्रगटी अगर वासना तहिया, और फिर क्या प्रकट हुई? परमात्मा के अंदर एक शुद्ध वासना प्रकट हुई। क्या किया फिर उससे साहिब ने? कि सहस 88 द्वीप रच राखा, पुरुष इच्छाते सब अभिलाखा, सबे द्वीप पर अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। कि 88,000 द्वीप बनाए, अलग अलग स्थान बनाए 88,000, और पुरुष की इच्छा से, पुरुष की अभिलाषा से ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं। शुरू में एक शब्द से ही सारी सृष्टि बनाई। उस सारी सृष्टि में ये 88,000 जो द्वीप थे, ये सब भी बने हैं, और जो 4 मुख्य द्वीप हैं वे भी बने हैं। तो साहिब क्या कहते हैं फिर? कि सबे द्वीप रहे अगर समाई, कि सभी द्वीपों पर यही जो शुद्धता है, ये शुद्धता, चेतनता, ये रही। यहां पर अगर का अर्थ मैंने शुरू में बताया, शुद्ध है। शुद्ध, और शुद्ध कौन है? ये चेतना। और जो ये चेतना की जो वासना है, अग्र वासना, ये जो शुद्ध वासना है, ये परमात्मा को बड़ी अच्छी लगी। अब ये सब कुछ प्रकट होने के बाद कबीर साहिब बताते हैं कि परमात्मा ने फिर अपने 16 पुत्र, जो कि परमात्मा की 16 कलाएं थी, उन 16 कलाओं को प्रकट करना शुरू किया। जैसे कि कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताया कि जो 4 द्वीप बनाए हैं, उन चारों के ऊपर सिंहासन बनाया, और परमात्मा अपनी कला के साथ वहां बैठे। अब ये कलाएं कौन सी हैं, और 4 द्वीप पे कौन कौन सी कला बैठी? परमात्मा ने अपनी 16 कलाएं प्रकट की, अपने 16 पुत्रों के रूप में। कबीर साहिब यहाँ बता रहे हैं कि उनके 16 पुत्र प्रकट हुए, जो कि उनकी 16 कलाएं थी। किस प्रकार से? तो साहिब बताते हैं, दूजे शब्द भये जू पुरुष प्रकाशा, निकसे कूर्म चरण गही आशा, कि दूसरा शब्द जब उच्चारण किया परमात्मा ने, तो पुरुष का प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस पुरुष के प्रकाश से कौन
कूर्म का जन्म हुआ, कूर्म की उत्पत्ति हुई। कूर्म अर्थात रचना। जो रचनहार है, जो रचना की शक्ति रखता है, वो यानी कि परमात्मा की जो निर्माण कला है वो कला प्रकट हुई, कूर्म प्रकट हुआ। और कूर्म कछुए को भी कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहला जो जन्म होता है वो कूर्म के रूप में यहां पर कबीर साहब बता रहे हैं कि सबसे पहली कला, जो सबसे पहला जो सुत उत्पन्न होता है वो कूर्म है। और उसके बाद तीसरा शब्द उच्चारण किया परमात्मा ने, और जैसे ही सतपुरुष ने तीसरा शब्द उच्चारण किया तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तीजे शब्द भयजु पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। जो ज्ञान नाम का सुत है, ज्ञान नाम का पुत्र, वो उत्पन्न होता है। और ये ज्ञान जो है ये क्या है? सारा। ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। ये सार क्यों बताया यहां पे, सारा क्यों लिखा गया? क्योंकि यही सब कुछ वो सार है। सारे जो ज्ञान का निचोड़ है, जो सारा सार अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है, वो सब कुछ यही है। और ये ज्ञान जो है ये स्वयं परमात्मा ही है। ये ज्ञान परमात्मा का सबसे बड़ा अंश है। तो ये हो गए ज्ञान, और यही ज्ञान जो है ज्ञानी नाम से कबीर रूप में इस संसार में आए। यही ज्ञानी सत्सुकृत और यही ज्ञानी करुणामयी और मुनिंद्र नाम से इस धरती पर आए हैं और बार बार इस संसार के जीवों को चिताया है। और यही जो ज्ञान थे यही कबीर हुए। तो वास्तव में वो ज्ञान रूपी कला थे। तो कूर्म रूपी कला हो गई और ज्ञान रूपी कला हो गई। जो नाम है, इन नामों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नाम रोहन, मोहन, सोहन इस तरीके के नहीं है। ये नाम क्या है, उस नाम पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है? कूर्म यानी कि रचना शक्ति। दूसरा क्या है? ज्ञान। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कहा? ते की चरण सम्मुख होए रहऊ, आज्ञा पुरुष द्वीप तिन दयऊ। अब देखिए यहां पे कौन सी, यहां पे अभी तक किसी को कोई द्वीप नहीं दिया। 4 द्वीप परमात्मा ने बनाए। उन 4 द्वीप में सबसे पहला द्वीप किसको दिया? सबसे ऊपर आज्ञा पुरुष, जो आज्ञा रूपी द्वीप था वो परमात्मा ने किसको दिया? ज्ञान को। अब इसके बाद फिर चौथे शब्द भय पुनि जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। चौथा पुत्र कौन सा उत्पन्न हुआ? विवेक। विवेक नाम सुत उपजे तबहि। तो अब जो विवेक है, विवेक भी बहुत महत्व रखता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में समझते जाइए। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान को सबसे पहले द्वीप दिया गया और आज्ञा चक्र वाला द्वीप दिया गया कि जो आज्ञा द्वीप है वो आपका है। और उसके बाद विवेक जो है, विवेक को फिर दिया गया। कौन सा? विवेक को दिया आप पुरुष किए द्वीप निवासा, पंचम शब्द जो तेज प्रकाशा। तो जो विवेक जो हुआ, ये विवेक, इसको भी द्वीप दिया गया। इसके बाद क्या कहते हैं कि 5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा। कि 5वां शब्द जो उच्चारण किया परमात्मा ने, तो उस शब्द से कौन किसका अवतार हुआ? काल निरंजन। काल निरंजन की उत्पत्ति हुई। ये वही काल निरंजन है जिसका अंग काला है। तेज अंग ते काल हुए आवा, ताते जीवन कहे संतावा। कि ये अपने जो तेज है, उस तेज के कारण इसका रंग काला कहा गया। तो इसको क्या कहा कि ये काल है। और काल का अर्थात समय, अर्थात कोई भी चीज है वो एक सीमा में बंधी है, यानी कि जो बंधन का कारण है वो भी काल है। जो समय है वो काल है। तो कोई भी चीज जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न होती है वो काल के अधीन हो। चाहे वो नश्वर हो, चाहे वो
चाहे जड़ हो या चेतन हो, कोई भी प्रकृति का अंश इस काल से परे नहीं हो सकता। जो प्रकृति में है वो काल के अधीन है, और ये काल जीवों को संताप देता है। क्यों देता है जीवों को संताप? उनके कर्मों के हिसाब से जो जो पाप कर्म करेगा उस सभी को जन्म मरण के चक्र में यहां पर भोगना होगा, इसलिए इस काल की रचना की गई। इसके बाद क्या कहा? जीवरा अंश पुरुष का आही, कि जो जीव है ये किसका अंश है? ये पुरुष का। पुरुष कौन है? पुरुष केवल एक है, वो परमात्मा, और कोई पुरुष नहीं है। तो जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही, कि ये जो जीव है ये उस परमात्मा का अंश है और इसका कोई आदि अंत नहीं जानता है। इस भेद को कोई जान नहीं पाता है। और लोग ये सोचते हैं कि हम तो ये शरीर हैं, हम ये मन है, हम बुद्धि है, हम इंद्रियां हैं। नहीं, ये सब नहीं है। तो अभी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि द्वीप किसे किसे दिए जा रहे हैं, किस किस कला को द्वीप दिया गया है। जिनको द्वीप मिलता है वो कलाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, इस विषय में आगे बताएंगे आपको। फिर कहते हैं कि छठे शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाखा, कि छठे शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? सहज की। सहज रूपी पुत्र अर्थात सहज रूपी कला उत्पन्न हुई, जो कबीर साहिब बार बार कहते हैं सहज योग, सहज भाव, सहजता रखो, सहजे सहजे रे मना। ये वही सहज भाव है, ये वही सहज रूपी कला है जो पुत्र रूप में यहां पर बताई है कबीर साहिब ने, कि ये पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ छठे शब्द से। फिर सातवें शब्द से उत्पन्न होता है संतोष। सतवें शब्द भयो संतोषा, दीनो द्वीप पुरुष परितोषा। सातवां जो शब्द था वो संतोष था, और संतोष को भी एक द्वीप मिला। कौन सा द्वीप मिला? परितोष। तो यहां पर देखिए ये तीन द्वीप दे दिए गए हैं। ज्ञान को दे दिया, विवेक को दे दिया, संतोष को दे दिया। अब चौथा द्वीप एक और बच गया, वो किसको मिलता है? देखिए, आठवें शब्द पुरुष उच्चारा, सुरति सुभाष द्वीप पैठारा, कि आठवां शब्द जो था वो पुरुष को मिला। जो जब पुरुष ने उच्चारण किया आठवें शब्द का, तो किसको मिला वो आठवां द्वीप? सुरति का जो है, सुरति कला वो उत्पन्न होती है, और उस सुरत रूपी जो पुत्र था उसे द्वीप दिया गया। अब सुरति क्या है? सुरति कोई, ये आप जितने भी नाम देख रहे हैं ना, ये नाम किसी व्यक्ति के नहीं होते, ये सभी कलाएं हैं। काल, ज्ञान, विवेक, सहज, संतोष, सुरत, ये सभी कलाएं हैं। लेकिन कबीर साहब इसको पुत्र रूप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक कहानी के माध्यम से धर्मदास जी को समझाने के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले शब्द से ये सारे अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने की। उसके बाद इन्हीं अंडपिंड ब्रह्मांड में 4 द्वीप बनाए, और उसके बाद साहिब क्या बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी कलाओं को प्रकट करना शुरू किया, जिन्हें कबीर साहिब अपने पुत्र के रूप में बताते हैं। क्या बताते हैं आगे, कि 9वें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। अब देखिए 9वें शब्द में कौन उत्पन्न हुआ? आनंद। 10वें शब्द में कौन उत्पन्न हुआ? क्षमा। क्या आनंद और क्षमा ये गुण नहीं है? क्या ये आनंद और क्षमा कलाएं नहीं है परमात्मा की? क्योंकि क्षमा तो किसी स्त्री का नाम होता है, क्षमा पुरुष का नाम नहीं होता। लेकिन यहां पर कबीर साहब बता रहे हैं कि ये 10वें शब्द से क्षमा रूपी सुत उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर 11वें शब्द से कहते हैं कि कौन उत्पन्न हुआ? निष्काम। और 12वें शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? जलरंगी। अर्थात 11वें शब्द नाम निष्कामा, 12 शब्द जलरंगी नामा। तो ये दोनों पुत्र उत्पन्न होते हैं। निष्काम अर्थात जो बिना किसी कामना से हो, कामना से रहित हो, जो सारे संकल्प विकल्प इन सब से परे हो, वो कला है
निष्काम। तो यहाँ पे निष्काम रूपी पुत्र उत्पन्न होता है 10वां पुत्र 11वें शब्द से, और 12वें शब्द से 11वां पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है जलरंगी। अब जलरंगी क्यों कहा गया? जल जैसा रंग जिसका हो। तो जल का कैसा रंग होता है? जल का कोई रंग नहीं होता। जल में जो भी रंग डालो जल का वैसा ही रंग हो जाता है, जल में हर एक रंग घुल जाता है, लेकिन फिर भी जो जल है वो सभी रंगों से परे है। जिस प्रकार प्रकाश है, प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? आप बोलोगे 7 रंग होते हैं, लेकिन क्या कोई रंग दिखाई देता है? प्रकाश में आपको कोई रंग नहीं दिखाई देता, एकदम पारदर्शी। ठीक इसी प्रकार जल का भी पारदर्शी रंग है, वो कोई पक्षपाती नहीं है, वो सभी रंगों से परे है, वही है जलरंगी। तो ये जलरंगी कला हो गई और निष्काम कला हो गई। इसके बाद फिर 13वें शब्द से 12वां पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? 13वें शब्द अचिंत सुत जाने, 14 शब्द सुत प्रेम बखाने। कि 13वें शब्द से जो 12वां पुत्र उत्पन्न हुआ वो था अचिंत। अचिंत मतलब जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है लेकिन उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता। जैसे परमात्मा, परमात्मा का कोई चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि चिंतन उसका किया जाता है जो आपको चीज दिखाई देती हो, लेकिन जो दिखता ही नहीं उसका चिंतन कैसे करोगे? लेकिन उसके द्वारा चिंतन किया जाता है। आत्मा है, आत्मा के द्वारा चिंतन किया जाता है, लेकिन आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। तो यानी कि जो सभी चिंताओं से परे हो और जिसका चिंतन नहीं किया जा सके वही है अचिंत्य। और 14वें शब्द से 13वां पुत्र उत्पन्न होता है प्रेम। और जो प्रेम है वो आपको पता ही है क्या होता है। प्रेम अर्थात जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपने स्वयं को खो दे, वो है प्रेम, सच्चा प्रेम। तो ये 13वां पुत्र प्रेम, ये प्रेम उस मालिक की ही कला है। फिर कहते हैं साहिब 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16 शब्द भय धीर रसाला। कि 15वें शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? दीन दयाल, यानी कि सभी दीनों पर दया करने वाला। ये 15वें शब्द से 14वां पुत्र उत्पन्न होता है। और 16वें शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? धैर्य, धीरज। तो ये 16वें शब्द से धीर रसाला, जो धैर्य है, धैर्य है या धीरज कहिए, धैर्य कहिए, ये उत्पन्न होता है। तो ये भी परमात्मा की ही कला है। तो ये 15वां पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद 17वां जो पुत्र उत्पन्न होता है वो कौन है? 17वें शब्द से 16वां पुत्र उत्पन्न हुआ सुत योग संतायन। 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल 16 सुत पायन। कि 17वें शब्द में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था योग संतायन। योग अर्थात जुड़ना। और फिर इन सभी को क्या किया? इन सभी को एक माला में पिरो दिया गया। एक नाल 16 सुत पायन, 16 के 16 पुत्रों को एक माला में पिरो दिया गया। अब एक माला में पिरो दिया गया का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी ये 16 की 16 कलाएं थी, ये 16 की 16 कलाएं जो हैं ये जीवों को दे दी गई। जो जीव, जो अंश हैं परमात्मा के, इन सभी को ये सारी कलाएं दे दी गई और सभी के अंदर ये कलाएं धारण कर दी गई। लेकिन अब होता क्या है आगे? साहिब कहते हैं कि शब्द हिते भयो सुतन आकारा, शब्द हिते लोक द्वीप विस्तारा, अग्र अभि दिव्य अंश आहारा, द्वीप द्वीप अंसन बैठारा। कि जिस प्रकार एक माला में मनिया पोए जाते हैं, इसी प्रकार ये सारी की सारी जो कलाएं थी 16, या कहिए जो 16 के 16 पुत्र थे, ये भी एक माला में पिरो दिए गए। अब यदि एक भी पुत्र को अगर उसमें से निकाला जाए तो माला टूट जाएगी। सृष्टि रचना के लिए ये सारी
कलाएं परमात्मा ने पुत्र रूप में उत्पन्न करी। ये सारी कलाएं परमात्मा ने जाहिर करी ताकि सृष्टि का संचालन हो सके। जहां एक और दया, क्षमा, प्रेम, योग और जितने भी ज्ञान, धर्म, ये सारी चीजें जरूरी थी, वहीं पर इन सभी के विपरीत एक सबसे शक्तिशाली और बनाई कला, और वो कला थी काल। ज्ञान के बाद जो अगली कला थी वो थी ज्ञान, और विवेक के बाद काल। तो ये जो काल है ये इसीलिए है कि जब सृष्टि की रचना करनी हो तो बाकी सारी कलाएं उसमें अपना योगदान देंगी और काल अकेला उसका अंत कर सकता है। क्योंकि काल का अर्थ क्या है? सीमित करना। काल का अर्थ क्या है? कोई भी चीज है उसको सीमा में बांधना, समय में बांधना, यही काल है। तो साहिब क्या कहते हैं आगे? साहिब कहते हैं द्वीप द्वीप अंसन बैठारा, कि जितने भी अंश थे परमात्मा के, ये सभी 16 की 16 कलाएं उन्हें दी गई, और सभी द्वीपों पे जो चारों द्वीप थे उन पे जीवों को बैठा दिया गया। कैसे बैठाया? कि किसी को ज्ञान दिया गया। 4 द्वीप थे, एक ज्ञान को मिला, एक विवेक को मिला, 2 तीसरा द्वीप सुरत को मिला, और चौथा संतोष को मिला। तो ये जो 4 द्वीप थे, इन द्वीपों पे सभी जीवों को बैठाया, और ये सभी जीव उस परमात्मा का सुमिरन करने लगे, उस परमात्मा का ही ध्यान करने लगे। अपनी जो निज रूप है उस निज रूप में ये ध्यान में मग्न हो गए। शब्द के द्वारा ही इन सभी सुतों का, साहिब क्या कहते हैं? शब्द ही ते भयो सुतन आकारा, कि जो सुत हैं, जो पुत्र हैं ये परमात्मा के, इन सभी का आकार उस शब्द ही से बना हुआ है। उनका कोई आकार नहीं है, वो शब्द ही है, शब्द का ही है सब कुछ। इसीलिए जो उत्पत्ति होती है सृष्टि में, उसमें एक नाद है अर्थात शब्द, और दूसरा है बिंद अर्थात जो रजोवीर से उत्पन्न होते हैं। जो जन्म होता है, जो पैदा होते हैं माता के गर्भ से, वो बिंद सृष्टि में आते हैं, और जो संत अवतरित होते हैं वो नाद सृष्टि में आते हैं। जैसे कबीर साहिब आए नाद सृष्टि से, जिस प्रकार जो अवतार होते हैं, अवतरण हुआ जिनका, वो नाद सृष्टि से। अवतरण किसका हुआ? जैसे नरसिंह भगवान, उनका अवतरण हुआ, वो नाद सृष्टि होती है। फिर साहिब क्या कहते हैं? अनसन शोभा कला अनंता, ये जो कलाएं जो थी परमात्मा की, इन कलाओं से जो अंश थे उनकी शोभा बढ़ गई। होत तहां सुख सदा बसंता, जिस प्रकार बसंत ऋतु में हमेशा बड़ा अच्छी सुहावनी होती है, सुख ही सुख होता है, ना ज्यादा धूप ना ज्यादा ठंड, बड़ा सुहावना मौसम रहता है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि सदा ये जो अंश थे ये सुख में रहते थे इन कलाओं के कारण, क्योंकि ये कलाएं जो थी इन्होंने इसके सुख को और बढ़ा दिया था। अनसन शोभा अगम अपारा, कला अनंत को वर्णय पारा, कि जो अंशों की शोभा थी वो बड़ी अगम थी, अपार थी, और जो इन सभी की जो कला थी उसका वर्णन नहीं करी जा सकती। ऐसी नाम तो बता दिया साहिब ने कि ये 16 कलाएं हैं, लेकिन इनका वर्णन जो है वो अनंत है। इनके कारण जो सुख उत्पन्न हुआ, जो संतोष से सुख उत्पन्न हुआ, जो विवेक से, जो ज्ञान से, जो सहज से, जो प्रेम से सुख उत्पन्न हुआ, जो योग के कारण सुख उत्पन्न हुआ, वो अनंत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं साहिब? सब सुत करें पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना, कि सभी के सभी पुत्र, सभी के सभी जितने, अब आगे जो है यहाँ पर साहिब जिस प्रकार कलाओं को पुत्र का नाम दे रहे हैं, तो हम भी इसी प्रकार से अब बात करेंगे, ताकि आप लोग भी बीच में आपके अंदर दुविधा ना आए और आप भी इसको एक कहानी की तरह ही लें। तो क्या कहते हैं? सब सुत करें पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुखमाना, कि ये सभी पुत्र केवल उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। अर्थात ये सारी कलाएं जो परमात्मा की हैं ये केवल परमात्मा में ही निहित हैं, ये केवल परमात्मा का ही ध्यान करती हैं। और इसी कारण जो जीव है
जीव नहीं कहेंगे यहाँ, बल्कि जो अंश हैं वो हमेशा अमृत का आहार करते हैं। कौन से अमृत का? सुख रूपी अमृत का। परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और जो निज स्वरूप में स्थित रहते हैं, उस अमृत का ये पान करते हैं। याही विधि 16 सुत भयऊ धर्मदास तुम चित धर लेहु, कि हे धर्मदास जी, इसी प्रकार से ये 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस चीज को अब तुम अपने चित्त में धारण कर लो। तो आप सभी भी इस बात को अपने हृदय में धारण कर लीजिए कि ये सभी के सभी जो 16 पुत्र हुए हैं या 16 कलाएं जो हुई हैं, ये सब कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे हुई। 4 को दिए गए द्वीप, बाकी को द्वीप नहीं दिए गए, क्योंकि ये 4 ही सबसे प्रमुख हैं। इन्हें द्वीप क्यों दिए गए? इन्हें द्वीप इसलिए दिए गए क्योंकि जब सृष्टि की रचना होगी आगे, तो उस सृष्टि की रचना में जब काल इन अंशों को, इन जीवों को जब संताप देगा, जब काल इनको फंसाएगा, तो उस काल से, बंधन से मुक्ति के लिए ये 4 ही प्रमुख हैं। एक तो ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा संतोष और चौथी है आपकी सूरत। तो इसीलिए बार बार साहिब क्या कहते हैं? सूरत के बारे में बात करते हैं। बार बार साहिब इस संसार को ज्ञान देते हैं। बार बार साहिब लोग क्या कहते हैं कि भाई संतोष रखो, संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। वो इसीलिए संतोष के लिए कहते हैं। और बार बार विवेक के बारे में बात होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं होता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और बिना परमात्मा की कृपा के वो सत्संग भी उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सत्संग में विवेक के बारे में कहता हूं कि अपने विवेक को देखो, अपने विवेक से आकलन करो, जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन विवेक ही बताता है कि जो निर्णय है वो सही है कि नहीं है, निर्णय किस तरफ लेना चाहिए। तो इसीलिए एक बार फिर से आप सभी को ये नाम बता देता हूं। ये नाम है सबसे पहले कूर्म, फिर ज्ञान, फिर विवेक, फिर काल, काल के बाद फिर आता है जो 5वां जो नाम था वो है सहज, सहज के बाद सुरत, सुरत के बाद संतोष, 10वां जो था वो क्षमा, जलरंगी, निष्काम, आनंद, अचिंत, प्रेम, दीनदयाल, धैर्य और योग संतायन। तो ये सब 16 के 16 नाम हैं। इसके बाद आगे माया की उत्पत्ति भी होती है, और वो किस प्रकार से होती है वो उत्पत्ति हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सत्संग ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तब तक परमात्मा का नाम सुमरण कीजिए और मालिक की मौज में रहिए। सत साहिब।